देखिए आज हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर 5 का नया बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेट्रिक स्पेस। तो पहले सभी कोई जो है कॉपी में हेडिंग दीजिएगा मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस ये जो बुक है ये प्योर मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ये बुक प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये आता है। और चूंकि बात जब प्योर मैथमेटिक्स की हो रही है तो निश्चित तौर पर इसका स्टार्टिंग जो हुआ होगा वो सेट थ्योरी से हुआ होगा, रिलेशन फंक्शन से हुआ होगा। सेट थ्योरी प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स का ये ब्रांच। ये हुआ पेपर 5 का ग्रुप सी में ये पूछा जाए। इससे 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयार करना। तो ये ऐसा बुक है इसमें सारा कुछ जो है आपको समझना पड़ेगा एक स्टेप बाय स्टेप। और आज का पढ़ाया हुआ इसमें आज ही तैयार करना पड़ेगा। मेट्रिक स्पेस क्या है इसके बारे में बात हम कर रहे हैं। लिखिए सपोज E be a non-empty set, non-empty set and R be the set of real numbers, then a mapping D from E cross E to R is called metric on E if the following holds. If the following holds. Number 8, distance between x comma y greater than equal to 0. नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y बराबर 0 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय x बराबर y। नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y बराबर डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा x। नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा z लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस कॉमा x कॉमा y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा z। साइमेट्री प्रॉपर्टी के नाम से इसको जानते हैं।
इसको ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी। इसको लिखते चलिए नया पेज में, इसको नया पेज में लिख लीजिए, चूंकि पढ़ाए तो है, वैसे आप सिर्फ देखिएगा तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, तब पढ़ने का क्या मतलब। लिखिए द सेट ई टुगेदर with D, that is ethna is called metric space, where D is also called distance। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये किताब है, हर बात समझना होता है। सबसे पहली बात तो यह कि ये जो हमने डिफिनेशन लिखाया है मेट्रिक स्पेस का, ये आपको याद रखना है। मेट्रिक स्पेस का ये वाला डिफिनेशन आपको याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि ये पूछा जाता है, डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है कि मेट्रिक स्पेस को डिफाइन करें, तो कैसे डिफाइन कीजिए, याद रहेगा तब। चलिए इसको समझिए। हमने यहां पर कहा कि ई कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ई कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब ई जो सेट है ये कंगाल नहीं है। तो हमेशा एक सेट दिया हुआ रहेगा, हमेशा। जैसे यहाँ पर सेट दिया हुआ है ई का, हो सकता है कहीं पर रियल नंबर का सेट दिया रहे, कहीं कम्प्लेक्स नंबर का सेट दिया रहे, कहीं इंटीजर्स का सेट दिया रहे। तो हमेशा एक सेट आपको दिया हुआ रहेगा, और वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ वस्तु होना चाहिए, वो कंगाल नहीं होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ पर आर जो है ये हमेशा एक रियल नंबर का सेट रहेगा, हमेशा। यहाँ पर सेट चेंज हो सकता है, लेकिन वो वाला सेट चेंज नहीं हो सकता, वो वाला हमेशा रियल नंबर ही रहेगा। कहता है अगर ए ई नॉन एम्प्टी सेट है और आर आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तब एक मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड होगा। मैपिंग कैसे डिफाइंड होगा? डी एक मैपिंग है जो ई क्रॉस ई से आर की ओर डिफाइंड हो रहा है। ये हमेशा ई क्रॉस ई से आर की ओर ही डिफाइंड होना है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर ई है तो ई क्रॉस ई, आर है तो आर क्रॉस आर, सी है तो सी क्रॉस सी, लेकिन हमेशा किधर जाएगा? रियल नंबर की ओर जाएगा मैपिंग। कहता है ई अगर नॉन एम्प्टी सेट है और आर अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, तब एक मैपिंग वो जो है डी फ्रॉम ई क्रॉस ई टू आर को हम मेट्रिक कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे? मेट्रिक। मेट्रिक मेट्रिक स्पेस नहीं, मेट्रिक कहेंगे। कौन सा सेट पर? ई वाला सेट पर। यदि ये निम्नलिखित गुणों को अपने अंदर रखेगा, यानी ये चार गुण को अगर अपने अंदर रखेगा, तब इसको हम क्या कहेंगे? मेट्रिक कहेंगे। पहला गुण देखिए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला वाला याद हुआ, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। याद रखिएगा, इसको याद करते हुए ही चलना। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई अगर 0 के बराबर है, तब ये एक्स वाई के बराबर होगा।
डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई अगर 0 के बराबर है, एक्स और वाई आपस में बराबर होगा। दूसरा, तीसरा कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई किसके बराबर होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन वाई कॉमा जेड के, वाई कॉमा एक्स के बराबर होगा, यानी एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स पलट जाएगा। इस प्रॉपर्टी को जो है साइमेट्री प्रॉपर्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। साइमेट्री, साइमेट्रिक नहीं, साइमेट्री प्रॉपर्टी के नाम से इसको जानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा साइमेट्री प्रॉपर्टी है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई बराबर डिस्टेंस बिटवीन वाई कॉमा एक्स। चौथा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा जेड लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई कॉमा जेड, यानी एक्स और जेड के बीच में कोई एक नंबर आप ले सकते हैं। हमने क्या लिया, वाई, तो वाई पर तो रख, जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू, तो इस प्रॉपर्टी को जो है ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी कहा जाता है, या ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी आप कह सकते हैं। ये 4 गुण जो है आपको याद रखना। तो अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है और आर अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, तब ये वाला जो मैपिंग है ये आपका मेट्रिक कहलाएगा सेट ई पर, यदि ये 4 गुण को अपने अंदर रखेगा। पहला गुण कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई पॉजिटिव हो, दूसरा कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई अगर 0 है तो एक्स और वाई आपस में बराबर हो, और तीसरा डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई डिस्टेंस बिटवीन वाई कॉमा एक्स के बराबर हो, इसको साइमेट्री प्रॉपर्टी कहा जाता है। इस पर डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा जेड लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई कॉमा जेड, इसका क्या नाम है वो भी याद रखना। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पर समझिए कि ये जो सेट है ई, ये ई वाला सेट को अगर डी वाला सेट के साथ, मतलब डी के साथ, डी तो मैपिंग है, अगर ई सेट को अगर डी के साथ अगर मिला दिया जाए एक साथ इस सजावट के साथ, इसी सजावट को मेट्रिक स्पेस कहा जाएगा। इसी सजावट को क्या कहेंगे, मेट्रिक स्पेस। याद रखिएगा, अगर ई कोई सेट है और उसको मैपिंग डी के साथ अगर सजा के लिखेंगे इस रूप में, तब इसी सजावट को जो है मेट्रिक स्पेस कहेंगे। यहाँ पर डी क्या है, डी को जो है डिस्टेंस कहा जाएगा, डी डिस्टेंस। तो एक बात और समझिए, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बात क्या है, जैसे आपने कहा कि ये आपका ई डी जो है ये आपका क्या है, मेट्रिक स्पेस है, ये आपका मेट्रिक स्पेस। जैसे हम कहेंगे कि ये आपका ई डी मेट्रिक स्पेस है, तो फौरन समझ जाएंगे कि डी मेट्रिक रहा होगा कौन सा सेट पर, ई सेट पर। डी मेट्रिक, ये डी जो है ये आपका मेट्रिक रहा होगा, ये कौन सा सेट पर, ये ई वाला सेट। अब जैसे कह रहे हैं कि डी मेट्रिक है ई पर, तो फौरन यह भी समझ जाएं ये ई को आप डी के साथ सजा करके लिखे होंगे, यही आपका मेट्रिक स्पेस कहलाया होगा। क्या कोई दिक्कत, ये चीज़ को याद रखना। ई डी अगर मेट्रिक स्पेस है तो डी मेट्रिक रहा होगा कौन सेट पर, ई वाला सेट। या अगर कहीं कह रहे हैं कि डी मेट्रिक है ई पर, तो फौरन समझ जाएंगे कि ई को डी के साथ सजा करके लिखेंगे, इसी सजावट को मेट्रिक स्पेस कहेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। तो फिर से एक बार सुनिए मेरा ओवरऑल बात, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड लगभग 12 गो सवाल है। वो 12 सवाल अगर अच्छा से आप तैयारी कर लेते हैं तो समझिए एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गया, 8 नंबर एकदम फिक्स है, आना ही आना। अब बाकी थ्योरम इस पर बेस्ड है, वो थ्योरम भी जो है बार बार पूछा जाता है, ओपन स्फीयर पर बेस्ड, क्लोज स्फीयर पर बेस्ड। हमने देखिए क्या कहा, अगर ई कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इतना बार हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि आप याद ही कर लें। ई कोई भी जो है नॉन एम्प्टी सेट है, ये आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ई कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आर हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होना है, और एक मैपिंग कैसा, डी फ्रॉम ई क्रॉस ई टू आर अगर डिफाइन कर रहे हैं, तब इसी मैपिंग को हम क्या कहेंगे, मेट्रिक कहेंगे। कौन सेट पर, ई सेट पर। यदि ये कितना गुण को रखेगा, 4 गुण। पहला गुण देखिए क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा गुण क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई अगर 0 के बराबर है, इंप्लाई करना चाहिए एक्स बराबर कितना, वाई। नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई किसके बराबर हो,
डिस्टेंस कॉमा बिटवीन y कॉमा x के बराबर, इस प्रॉपर्टी को कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? इसको जो है साइमेट्री प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा z लेस देन इक्वल टू हो कितना? डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा z। इसको ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी आप कह सकते हैं या ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ये तो समझ गए। इसके बाद फिर हमने क्या कहा कि ये ई कोई सेट है और इस सेट को अगर डी के साथ अगर सजा करके लिखेंगे यानी ई डी अगर लिखेंगे इस रूप में, तब इसी सजावट को जो है हम मेट्रिक स्पेस कहेंगे। अगर ई डी को मेट्रिक स्पेस करें तो फौरन समझ जाए कि ई आपका मेट्रिक रहा हुआ किस पर? ये आपका ई पर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा समझ गए। हमको लगता है कि जिस तरह हम समझाए कि ये याद हो गया हो। चलिए, और याद ही इसको रखना है, डिफिनेशन याद हो गया, फिर 12 को सवाल जो बताएंगे वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 को लिखिए। लिखिए लेट R be the set of real numbers R जो है यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है। And D be a mapping defined as D from R cross R to R such that distance between x comma y बराबर मॉडुलस x comma y where x comma y belongs to R। Then so that D is a standard या usual metric on R। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, 12 को सवाल जो बताएंगे उसमें से ये बहुत बार पूछा गया है। कहने का मतलब है कि बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल। इसी सवाल को जो है ऐसे भी पूछा जाता है। फाइंड स्टैंडर्ड या यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो अगर ये जो मैपिंग है इसका एक खास नाम दिया हुआ है। खास नाम क्या है? खास नाम हुआ स्टैंडर्ड या यूजुअल मैट्रिक स्पेस।
आप स्टैंडर्ड मेट्रिक कह सकते हैं या फिर यूजुअल मेट्रिक कह सकते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ कह रहा है कि R जो है यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ, वो तो जैसे R दिया तो हम समझ जाते हैं कि रियल नंबर का ही सेट है। हम बोलबे कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ रहेगा और एक मैपिंग हमेशा डिफाइंड होगा। यहाँ पर मैपिंग जो है डिफाइंड है R क्रॉस R, ये तो R एक नॉन एम्प्टी सेट है तो R क्रॉस R, और उधर हमेशा डिफाइंड किधर क्या होना है R। ये एक मैपिंग है और इस प्रकार से दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन x, y बराबर मॉडुलस x माइनस वाई। अब चूंकि ये मैपिंग डिफाइंड अगर हो रहा है, डी यहाँ पर मैपिंग डिफाइंड हो रहा है किधर से किधर की, R क्रॉस R से R की। तो आपको मालूम है कि R क्रॉस R इसका क्या हो गया, डोमेन, और ये R क्या हुआ, कोडोमेन। अब ये जो R क्रॉस R में जो वस्तु हमेशा होना है वो तो हमेशा ऑर्डर पेयर में होना है, ये बात समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए R एक सेट हम लेते हैं, सपोज कीजिए A कॉमा B, सब बात समझते हैं फिर भी हम बता दे रहे हैं। फिर ये R कॉमा A, ये A कॉमा B और क्रॉस A कॉमा B, ये आपका R क्रॉस R बराबर, ये देखिए क्या होगा, A कॉमा A कॉमा B, B कॉमा A, B कॉमा B। बस इतना बात समझ रहे हैं, मतलब R क्रॉस R में जो वस्तु होता है वो हमेशा क्या, ऑर्डर पेयर। यहाँ पर वस्तु हमेशा ऑर्डर पेयर, इसका इमेज इधर टूटना है। कहता है कि D एक मैपिंग है R क्रॉस R से R की ओर, और वह इस प्रकार से है x, y का जो इमेज बन रहा है वो मॉडुलस x माइनस वाई बन रहा है। तो डोमेन में हमेशा जो वस्तु आप लीजिएगा जो रहेगा वो तो हमेशा ऑर्डर पेयर में रहेगा, बाकी इमेज किसी भी रूप में वो दे सकता है। जैसे यहाँ पर ईसा दिया है, दूसरा सवाल लेंगे अलग देगा। बस ये समझना है कि यहाँ पर जो ये वाला जो मैपिंग है, ये वाला मैपिंग का एक खास नाम होता है। खास नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड मेट्रिक या फिर यूजुअल मेट्रिक। आपको कहेगा बताइए स्टैंडर्ड मेट्रिक को आप लिखें, निकालें। जैसे स्टैंडर्ड मेट्रिक बोला समझ जाएंगे मैपिंग यही लेंगे, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड मेट्रिक या इसी कहा जाता है यूजुअल मेट्रिक। ये तो समझ गए। तो सवाल समझ गए कि R यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ, D यहाँ पर मैपिंग है R क्रॉस R से R की ओर, इस प्रकार है कि डिस्टेंस बिटवीन x y बराबर है मॉडुलस x माइनस वाई। तब कहता है कि यह बताइए कि ये D जो है ये रियल नंबर के सेट पर मैट्रिक है। जैसे ये कहा कि D मैट्रिक है रियल नंबर पर, ये आप साबित करें। इसका मतलब यह कह रहा है कि अगर E को D के साथ सजा करके लिख देंगे, यहाँ पर E नहीं है यहाँ पर R है, ये R को अगर D के साथ सजा करके लिख देंगे तो ये पर मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ये बात है। तो सबसे पहला काम की जो मैपिंग दिया हुआ है पहले इसको लिखिए, गिवन मैपिंग दिया हुआ है R क्रॉस R से R की ओर, सच डेट, इस प्रकार दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन x, y बराबर मॉडुलस x माइनस वाई फॉर ऑल, जहां x और y जो है ये आपका रियल नंबर का वस्तु है। ये तो आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला मैपिंग आपको याद रखना, यही होता है फंक्शन का यूज कहीं पर होता है तो फंक्शन का रोल जो है वो सब याद रखना होता है पूरे क्वेश्चन में, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप पढ़े। चलिए अब जो है ये तो दिया हुआ है, हमको साबित क्या करना है कि D आपका स्टैंडर्ड मैट्रिक है R पर। स्टैंडर्ड मैट्रिक होने के लिए मतलब मैट्रिक होने के लिए कितना बात, 4 बात। तो
फॉर मतलब के लिए, सबसे पहले किसके लिए? डिस्टेंस बिटवीन एक्स कमा वाई के लिए, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कमा वाई। डिस्टेंस बिटवीन एक्स कमा वाई कितना दिया है? मॉडुलस एक्स माइनस वाई दिया हुआ। अब ये एक्स और वाई क्या है? रियल नंबर। अगर ये दोनों रियल नंबर अगर आपस में बराबर हो गया तो जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं आया तो मान तो हमेशा प्लस में आएगा, है ना? मान हमेशा किस में आएगा? आपको पता है, जैसे मान लीजिए -5 है तो -5 का ही मॉडुलस क्या होता है? 5 का ही मॉडुलस क्या होता है? कोई भी निगेटिव संख्या रहे उसका इमेज तो हमेशा पॉजिटिव होना है। मॉडुलस फंक्शन पर कोई भी पॉजिटिव संख्या रहे उसका इमेज भी क्या होना है? पॉजिटिव हमेशा। उसी प्रकार से मॉडुलस फंक्शन है, अगर ये बराबर है रियल नंबर तो जीरो होगा, बराबर नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बोलने का सेंस है कि ये हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, जीरो बराबर या जीरो से बड़ा होगा। ये पहला नंबर जो प्रॉपर्टी था ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना है। तो पहला नंबर जो प्रॉपर्टी है ये आपने दिखा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा नंबर आइए। दूसरा नंबर देखिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कमा वाई बराबर जीरो है। इंप्लाई करना चाहिए कि x बराबर कितना y। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन x कमा y का मान कितना है? मॉडुलस x माइनस वाई। अब बराबर ये कितना? तो ये आपका जीरो, बराबर जीरो। डिस्टेंस बिटवीन x कमा वाई अगर जीरो के बराबर है, यहां पर देखिए हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि x का जो मॉडुलस है अगर वो जीरो है, x किसके बराबर होगा? जीरो बराबर, है ना? x का मॉडुलस अगर जीरो है तो x भी किसके बराबर? जीरो बराबर। यहां पर मॉडुलस x माइनस वाई अगर जीरो के बराबर है तो ये x माइनस वाई किसके बराबर? जीरो बराबर। अब ये बात क्यों कहे, इसको समझिए। हम लोग जब मॉडुलस फंक्शन को जब डिफाइन करते थे तो वहां पर क्या करते थे? मॉडुलस x का मान x होगा जब x जीरो के बराबर। मॉडुलस x का मान माइनस x होगा कब? जब x जीरो से छोटा है। मॉडुलस x का मान जीरो होगा कब? जब x जीरो के बराबर। ये क्या कर रहा है कि मॉडुलस x का मान जीरो होगा कब? जब ये अंदर वाला क्या रहा होगा? जीरो। तो वही बात तुम कहे कि ये कह रहा है कि इतना का मान जीरो होगा। ये मान जीरो तभी हो सकता है जब अंदर वाला जीरो होगा, इसीलिए हमने ये बात कहा। चलिए अब जो है ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन x कमा वाई बराबर अगर जीरो है इंप्लाई करेगा x बराबर कितना? y। तो ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी जो है ये आप समझ गए। ये दो नंबर। अब तीन नंबर में आइए। तीन नंबर है डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा वाई बराबर होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा x। डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y का मान कितना? मॉडुलस x माइनस वाई, है ना? अब यहां पर डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y बराबर माइनस कॉमन ले तो y माइनस x का मॉडुलस। डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा वाई बराबर, चलिए अब यहां समझिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस एक्स का मॉडुलस और प्लस एक्स का मॉडुलस आपस में क्या होता है? बराबर। कैसे होता है बात समझते हैं?
जैसे यहाँ पर देखिए -10 का मॉडुलस कितना होता है 10, और 10 का भी मॉडुलस कितना होता है। तो इसका क्या मतलब कि -10 का मॉडुलस और 10 का मॉडुलस आपस में क्या है, बराबर है। तो सेम उसी प्रकार से ये चीज बात, ये -x का मॉडुलस प्लस x के मॉडुलस के बराबर, ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन x, y बराबर। अब बोलिए अब ये चीज जो है ये इमेज रहा होगा किसी का, मॉडुलस y माइनस एक्स किसी का इमेज होगा। तो मॉडुलस y माइनस एक्स किसका इमेज रहा हो, डिस्टेंस बिटवीन y x का। तो ये तीसरा नंबर जो है ये आपका प्रूफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 4 नंबर में, डिस्टेंस बिटवीन x, z लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y, z। चलिए अगर ये लेकर के हम चल रहे हैं, इसका क्या मतलब, मॉडुलस x माइनस जेड लिख सकते हैं, इसका इमेज यही टूटेगा। डिस्टेंस बिटवीन x, z बराबर x माइनस जेड को x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, है ना, y माइनस में y प्लस में कट जाएगा, कटेगा तो वही बचेगा। अब आइए क्लास 11th में, और 11th में क्या यहाँ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुके हैं, और कम्प्लेक्स नंबर का 2 क्वेश्चन पूरा विस्तार से बताए हुए हैं, जहाँ पर लगभग 50-55 को प्रॉपर्टीज प्रूव किए हुए हैं। उसमें बताया गया है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस क्या होता है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, यही ना, इसका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ, इसका प्रूफ, इसका टेस्ट भी लिए थे, वह बनाए भी थे आप सब। तो यहाँ पर देखिए, इसको Z1 कहिए, इसको Z2 कहिए। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस ये आपका Z2 का मॉडुलस। तो डिस्टेंस बिटवीन x, z लेस देन इक्वल, बोलिए ये इमेज रहा होगा किसका, डिस्टेंस बिटवीन x, y का, और ये इमेज रहा होगा किसका, डिस्टेंस बिटवीन y, z का। ये चारों प्रॉपर्टी आपने देखा कि ये होल्ड किया। ये जो सेट है R, ये D के साथ अगर आप मिला करके लिख देंगे ये आपका मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। लेकिन ये D जो है ये रियल नंबर के साथ, रियल नंबर के सेट पर मैट्रिक स्पेस हुआ कि नहीं। ये जो मैपिंग है रियल नंबर के सेट पर चारों गुण को रखा, इसका मतलब ये मैपिंग रियल नंबर के सेट पर क्या है, मैट्रिक है। तो लिखिए क्लियरली D इज अ मैट्रिक ऑन E। D जो है E के सेट पर क्या है, मैट्रिक है। जैसे हमने कहा कि D E के सेट पर मैट्रिक है, इट मीन्स इसका मतलब E को अगर D के साथ इक्विप्ड कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस। इतना इज अ मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस। तो सब समझिए ना गए।
एकदम सेम इसी प्रकार से सारा सवाल जो है बनेगा। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना मैट्रिक्स समझने में, क्योंकि ऑनलाइन दिए थे वीडियो तो नहीं हो पाया, इसलिए पढ़ा दे रहे। चलिए अब चलिए अब 10:30 बजे जो है आप सब आइए, 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक डेढ़ घंटा का जो क्लास लगे, लगभग 5-6 एग्जाम्पल और हो जाएगा। यही किताब लेकर भी आइए, चूँकि नया अभी चल रहा है। कुछ हद तक जब चल जाएंगे 12-13 क्वेश्चन, तो फिर रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ये खत्म होने के बाद तब नया बुक लेंगे रिंग थ्योरी। अब दोनों तुरंत अगर नया हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए इतना को तैयार करके आइए।